काला धन आ जाएगा। लेकिन हमारा आपका पूरा का पूरा बैंकों में पैसा जमा करा लिया। जीएसटी से बड़े लोगों को लाभ होगा, लेकिन हमारे व्यवसायी, छोटे दुकानदार, छोटे कारोबार करने वाले को कोई लाभ नहीं हुआ, परेशानी पैदा हो गई। और हमारे व्यापारी भाई तो बीजेपी में केवल लंच और मंच के लिए रह गए, उनका कोई कारोबार आगे नहीं बढ़ा है। इसलिए आपसे हम निवेदन करने, अपील करने आए हैं। ये किसानों की धरती है, यहां के लोगों ने अपने खून पसीने से बहा करके यहां पर खेती उपजाऊ की है। और जिस समय देश में अन्न नहीं था, उस समय यहां के लोगों ने अन्न पैदा कर करके पूरे देश का पेट भरने का काम किया है। यहाँ के लोगों ने गन्ना पैदा कर करके, गन्ना गोगा करके पूरे देश को मिठास से जोड़ने का काम किया। लेकिन हमारे आपके खेतों पे गन्ना खड़ा रहे, इनको कोई परवाह नहीं है। इसे ठीक कहा आपने कि आपकी सरकार में कार्रवाई हुई, पुरानी सरकारों में कार्रवाई हुई, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के कैसे लोग हैं कि उन्हीं लोगों से मिलकर के और उन्हीं के साथ हो गए और हमारे किसानों का भी गन्ने का भुगतान नहीं कर रहे हैं। पैसा वहीं का वहीं पड़ा है, किसानों को नहीं बांट रहे हैं। हमारे नौजवान बेरोजगार हो गए, बड़े पैमाने पे नौकरियां नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी आकर के कहते हैं कि दुनिया में हमारे देश को गर्व है, हमारा देश शक्ति में आगे बढ़ रहा है। लेकिन अगर सही तरीके से आंकड़े देखे जाएं, आज हमारा देश हर चीज में पीछे चला जा रहा है। दुनिया के जितने देश हैं तरक्की कर गए, खुशहाली के रास्ते पर है, लेकिन हमारा देश पीछे जा रहा है। जहां हमें ज्ञान विज्ञान से आगे बढ़ना था, वहीं हमें और आपको समाज में दीवारें बना दी। अगर अंग्रेजों ने राज किया था बांट करके, लोगों को बांट करके, दिलों को बांट करके अंग्रेजों ने राज किया था, उससे ज्यादा अगर कोई बांटने का काम कर रहा है हमारे समाज और देश को, तो वो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं। और इनका क्या कहना, वैसे तो ये धर्म के ठेकेदार हैं। इनसे पूछो कभी, हमने तो तस्वीरें देखी हैं, कैसे नहाते हैं कुंभ में ये कोई नहीं जानता। और जैसे नहाते हैं, अगर हमारे मुख्यमंत्री जी को देख लोगे तो कभी दोबारा नहीं नहाओगे। और फिर हमारी आपकी बहुत हसरत थी कि कम से कम 56 इंच का सीना दिख जाए, लेकिन वो भी हम कुंभ में नहीं देख पाए। और ये कहते कि राष्ट्रवाद, हमारी सीमाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है। अभी भी एक एक दिन एक एक जवान शहीद होकर के आ रहा है। अगर किसी की जिम्मेदारी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी। देश को धोखा दे दिया, इसलिए हम आपसे विशेष अपील करने आए हैं। ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव है, देश को बदलने का चुनाव है, ये भाईचारा कैसे बढ़े उसका चुनाव है। हमारे आपके बीच में जो दूरियां पैदा कर दी, उन दूरियों को मिटाने का चुनाव है। और वो नफरत की जो दीवार थी उसको गिराने का चुनाव है। लोग कहते कैसे जीतेंगे। अभी जब उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, हमें खुशी है इस बात की कि बहुजन समाज पार्टी के एक एक कैडर के कार्यकर्ता ने उसमें सहयोग किया। और उस समय हम लोग गोरखपुर भी जीत गए, फूलपुर भी जीत गए। और इसी धरती पर, इसी कैराना पर, जहां पर दीवार बना दी थी, आपके सहयोग और आपके मदद से वो नफरत की भी दीवार गिराने का काम किया और वहां भी ऐतिहासिक वोटों से राष्ट्रीय लोकदल जीत गया।
इसलिए गठबंधन से घबराए हुए हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक भी वोट घटने ना पाए और एक भी वोट बटने ना पाए, और ये अगर आपने कर दिया तो ऐतिहासिक वोटों से आप जीत करके जाएंगे। और जहां तक सवाल कांग्रेस और बीजेपी का है, अगर कांग्रेस को देखोगे आप नीतियां और बीजेपी की नीतियों को देखोगे तो जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, और जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। दोनों में कोई फर्क नजर नहीं आता। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करेंगे कि ये महागठबंधन तो देश में बदलाव लाने के लिए है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बदलाव नहीं लाना चाहती, वो उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी बनाना चाहती है। तो आपको सोचना होगा कि कौन से लोग हैं जो देश को बनाना चाहते हैं, त्याग कर करके और सब कुछ छोड़ कर करके अगर कोई काम कर रहा है तो ये गठबंधन मिल करके काम कर रहा है। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि अगर सड़कों का मामला हो तो गठबंधन ने कितनी सड़कें बनाई हैं। मुझे याद है एक बार तहसील में मिलने देवबंद में आया था किसी से, वो कैसी सड़क थी याद कीजिए उस समय पर। अगर मुजफ्फरनगर से आना है, सहारनपुर से आना है तो कब पहुंचते थे पता ही नहीं था। लेकिन बताओ इतना ऊंचा फ्लाईओवर बन गया, कितनी जल्दी पहुंच जाते हो यहां से वहां, वहां से यहां, ये बताओ जरा। अगर बिजली की समस्या रही होगी तो बिजली की भी समस्या का समाधान किया है। लैपटॉप बांटना पड़ा हुआ, लैपटॉप भी बांट दिया। अगर पेंशन देनी पड़ी होगी और वो भी करके दिखा दिया। हम तो कहना चाहते हैं जो बिजली के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं आप, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की दोनों सरकारें मिला लें, दोनों में जितना बिजली का काम हुआ है उतना भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की 5 साल की सरकार में और उत्तर प्रदेश की 2 साल की सरकार में काम नहीं किया है, नहीं किया है। और हम तो कहते हैं कि इस गठबंधन ने तो बिजली बनाई है। हमें बताएं कि अगर एक भी मेगावाट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिजली बनी हो तो बता दें। 1 मेगावाट बिजली नहीं बनी, और दावा करते हैं हजारों गांव में बिजली पहुंच गई। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, ये चुनाव महापरिवर्तन का भी है, और दिल्ली के करीब अगर पहुंचाएगा तो दिल्ली के करीब रहने वाले लोग हैं, यहीं से शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। और आज जब नवरात्र के व्रत हैं, हमने तो संकल्प ले लिया कि मन से कभी बोलेंगे तो झूठ नहीं बोलेंगे। हम निवेदन करना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से भी कि अब नवरात्र में कम से कम आप भी संकल्प ले लो कि आप भी आज के बाद से कभी झूठ नहीं बोलोगे। इसलिए आप सबसे अपील करता हुआ कि यहां पर बहुजन समाज पार्टी के बिजनौर के लोकसभा के प्रत्याशी हैं मलूक नागर जी, हम अपने समाजवादी साथियों से कहेंगे कि एक एक वोट इनके पक्ष में डालने का काम करना। फजलुर रहमान साहब हैं सहारनपुर से, तबस्सुम हसनपुरा द्वारा लड़ रही हैं कैराना से, अजीत सिंह जी हैं, आदरणीय अजीत सिंह जी मुजफ्फरनगर से, हमारे नौजवान साथी जयंत चौधरी हैं बागपत से। हम आपसे निवेदन करते हैं ये सबके सब प्रत्याशी जीते, सबके सब प्रत्याशी ऐतिहासिक वोटों से जीते हैं। ये हमारा और आपका वोट मिलकर के सबका सहयोग जब मिल जाएगा तो अपने आप परिवर्तन दिखाई दे जाएगा। इसीलिए हम आपसे चल करके आए और धन्यवाद भी देना चाहते हैं यहाँ की जनता का कि जिस समय न जाने क्या क्या बातें हो रही थी लोकसभा कैराना में, यहाँ की जनता ने सब कुछ भुला करके इस गठबंधन को जिताने का काम किया था।
हम आपके बीच में किसान की खुशहाली चाहते हैं, नौजवान की नौकरी और रोजगार दिलाना चाहते हैं। कैसे महंगाई रुके, कैसे देश आगे बढ़े, कैसे तमाम बीमारियां जो आज हैं कैंसर के, लीवर की, हमारा गरीब कभी इलाज नहीं करा पाता, हमारे दलित भाई पिछड़े नहीं इलाज करा पाते, उनको सस्ता और फ्री इलाज कैसे इंतजाम हो जाए वो इंतजाम करने हैं। इनके जीवन में खुशहाली कैसे आए, इनको सम्मान कैसे मिले और परिवर्तन होकर के देश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे जाए, उसके लिए गठबंधन है। हमें उम्मीद है कि सभी लोग मिलकर के, तीनों दल मिलकर के सभी प्रत्याशियों को जिता करके ऐतिहासिक वोट दे करके उन्हें लोकसभा में पहुंचाएंगे और देश को एक नया प्रधानमंत्री देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जो कह रहे थे कि व्यापारियों का इस्तेमाल सिर्फ लंच और मंच के लिए किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आने वाले समय में महागठबंधन से ही नया प्रधानमंत्री होगा। और इसी बीच आरएलडी के प्रमुख अजीत चौधरी ने अपना संबोधन शुरू कर दिया है, आइए सुनते हैं। सहारनपुर और आसपास के जनपदों से आए हुए ये अपार जनसमूह, आपकी संख्या ने और जोश ने आज तय कर दिया है कि भाजपा का उत्तर प्रदेश से सफाया हो गया। भाजपा सिर्फ हारेगी नहीं, भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। 11 तारीख को चुनाव है। हमारे देश के संविधान ने आपको ये ताकत दी है, हर 5 साल में आप सरकार बदल सकते हो। गरीब आदमी के पास यही ताकत है। 5 साल के सरकार के काम का लेखा जोखा करो, अगर पसंद आए तो टाइम और दे दो, नहीं तो ठोकर मार के बाहर करो। क्या किया है 5 साल में? एक और, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव तो हर 5 साल में होता है, लेकिन ये चुनाव प्रजातंत्र का भविष्य तय करने वाला है। ये चुनाव देश को बचाने का सवाल चुनाव है। 70 साल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कहा देश का प्रजातंत्र खतरे में है। मोदी साहब ने देश की सब संस्थाओं को पंगु कर दिया है। आज सीबीआई, ईडी का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को तंग करने के लिए किया जा रहा है। नोटबंदी में आरबीआई से राय नहीं ली गई। रोजगार के बारे में जो सर्वे करते हैं एनएसएसओ, उस रिपोर्ट को दबा दिया गया। अगर मोदी जीत जाता है, अमित शाह कहते हैं, तो 50 साल मोदी राज करेगा। साक्षी महाराज कहते हैं भाजपा के एमपी कि आखिरी चुनाव है, इसके बाद चुनाव नहीं है। तो आपके हाथ में जो अंबेडकर साहब ने संविधान में ताकत दी, क्या 5 साल में अपना भविष्य तय करोगे? अगर वो ताकत खत्म हो गई तो आपको सुनने वाला, पूछने वाला कोई नहीं रहेगा। हम सब आपकी बात इसलिए सुनते हैं कि हर 5 साल में हमें आपसे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो 5 साल में क्या किया है मोदी ने? अच्छे दिन आ गए क्या? असल में आपको गलतफहमी थी। मोदी जी आपके अच्छे दिन की बात नहीं कर रहे थे, मोदी तो अपने अच्छे दिन की बात कर रहे हैं। मोदी के तो अच्छे दिन आ गए ना। दिन में 3 बार सूट बदलते हैं प्रधानमंत्री जी, दुनिया भर में घूमते हैं, टीवी में रोज 3-3 बार भाषण देते हैं, रेडियो पे अपनी मन की बात सुनाते हैं और क्या कहते हैं? मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल लूंगा। हे भगवान, हम सबको ऐसा फकीर बना दे। मुफ्त की खाएंगे, नए नए सूट पहनेंगे, सारी दुनिया घूमेंगे। जब जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाएंगे तो कहेंगे बाय बाय, मैं तो फकीर हूं।
ऐसी सरकार को रखोगे या ठोकर मारोगे? ठोकर मारोगे। फिर क्या वायदा किया? किसानों से वायदा किया डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट मानेंगे, लागत का 150% दाम देंगे, गन्ने का दाम 14 दिनों में देंगे। मोदी साहब ने बागपत में जाके कहा था गन्ने का दाम 400 रुपये क्विंटल कर देंगे। मायावती जी के शासन में, मुलायम सिंह जी के शासन में गन्ने का दाम बढ़ाया गया। योगी के शासन में 1 रुपया गन्ने का दाम नहीं बढ़ा। मायावती जी और मुलायम सिंह जी के शासन में आपको इंतजार नहीं करना पड़ता था गन्ने का दाम लेने का, बल्कि मायावती जी ने तो सख्त कदम उठाए थे मिल मालिकों के खिलाफ। आज हाई कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गन्ने का दाम दे दो, लेकिन मिल मालिकों के खिलाफ सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। देखिए, पश्चिमी यूपी की अर्थव्यवस्था गन्ने पे चलती है। गन्ने का पैसा मिलेगा तो मजदूर को मजदूरी मिलेगी, व्यापारी का काम चलेगा, मिस्त्री को काम मिलेगा, स्कूल चलाने वालों को बच्चे की फीस मिलेगी। और गन्ने का दाम नहीं मिला तो यहाँ की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। याद करो, जब मुझे मौका मिला था, मिलों की दूरी 25 किलोमीटर हुआ करती थी, मैंने कम करके 15 किलोमीटर कर दी। और नतीजा ये हुआ कि अगले 15 साल में यहां 45 नई चीनी की मिल लगाई गई थी। जो पुराने किसान बुजुर्ग बैठे हैं, आपका 1/3 गन्ना मिल में जाता था और 2/3 खानसारी में और कोल्हू में आपको औने पौने दाम मिलते थे। अब आपका सारा गन्ना मिल में जाता है और उसी वजह से इस क्षेत्र की बहबूदी हुई। भाजपा किसान विरोधी है, सब जानते हैं। गांव में कभी भाजपा नहीं जीतती थी। भाजपा सत्ता में आई है दंगे की वजह से, और कोई कारण नहीं। और किसानों, 10 साल में नया ट्रैक्टर खरीद लोगे क्या? ट्रैक्टर को कमर्शियल डिक्लेयर कर दिया, हर साल टैक्स देना पड़ेगा। रिपेयर को ले जाओगे तो 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। बिजली का रेट दुगना तिगना हो गया है। कर पाओगे कुछ? खेती वेती फायदे का सौदा है क्या? और तो और गन्ने का पैसा तो दिया नहीं। पहले चरण के 8 क्षेत्रों में 5000 करोड़ बाकी है। और गांव में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि मोदी और योगी हमारी फसल चढ़ते घूम रहे। मोदी और योगी आपकी फसल चढ़ते घूम रहे। याद करो किसानों, अभी मोदी साहब मेरठ आए थे, कहते हैं अजीत सिंह ने गन्ने किसान की दाम की हमसे बात ही नहीं की। मोदी जी, 2 अक्टूबर को किसान दिल्ली गया था गन्ने का दाम मांगने, आपने गोली चलाई, आपने पानी की बौछार की, आपने लाठी चलाई, उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया।